एक विद्वान पंडित जी काशी से वापस लौट रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो किसी ने उनसे अचानक पूछा, आप काशी से सभी विद्याओं का ज्ञान लेकर आए हैं। क्या आपको पता है कि पाप का बाप कौन है? यह सुनकर पंडित जी ने बहुत सोचा। ग्रंथों के सभी पन्ने पलट डाले, परंतु कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पंडित जी फिर से काशी गए, लेकिन वहां भी उत्तर नहीं मिला। हताश होकर उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। वे कई तीर्थों और विद्वानों के पास गए, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन वे एक नगर से गुजर रहे थे। वहां पर एक वेश्या, जो नियम की छाया में बैठी थी, ने पंडित जी को देखा और अपनी दासी से कहा, यह पंडित जी बहुत विद्वान मालूम पड़ते हैं, लेकिन यह उदास क्यों हैं? जाओ पता करो। दासी दौड़ते दौड़ते गई और पंडित जी से पूछने लगी, महाराज, मेरी मालकिन ने पूछा है कि आप इतने उदास क्यों हैं? पंडित जी बोले, मुझे न कोई रोग है न धन की चाह। इस बात से उदास हूं कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दासी ने पूछा, यदि आपको कोई हानि न हो तो मैं आपका प्रश्न जान सकती हूँ। हाँ, मेरे मन को विचलित करने वाला प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है। दासी तुरंत अपनी मालकिन के पास गई और उनसे सारी बात बताई। वेश्या ने प्रश्न सुनकर कहा, इसका उत्तर तो मैं ही बता सकती हूँ। बुलाओ पंडित जी को मेरे पास। दासी दौड़ते दौड़ते गई और पंडित जी को बुला लाई। पंडित जी भी आए, क्योंकि वे हर प्रकार से प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन यहां रुकना पड़ेगा। पंडित जी ने सोचा कि जिस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, कुछ और दिन रुकने में क्या हानि है। उन्होंने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वेश्या ने उनके लिए रहने का प्रबंध कर दिया और उनके भोजन, पूजा पाठ की सारी व्यवस्था की। पंडित जी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, स्वयं भोजन बनाते थे। वेश्या रोज सज-धज कर उन्हें प्रणाम करने आती थी। एक दिन उसने कहा, भगवन, आपको स्वयं भोजन बनाते देख मुझे बहुत कष्ट होता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बना दिया करूंगी, और यदि आप मुझे यह सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं रोजाना दक्षिणा में दूंगी। आपकी सेवा करने से मेरे पापों का भी उद्धार हो जाएगा। पंडित जी के सरल हृदय पर वेश्या की नम्र प्रार्थना का बहुत असर पड़ा। पहले तो उनके मन में बहुत हिचक हुई, किंतु ठहरे लोगों ने प्रेरणा दी कि अरे भाई, इसमें हानि क्या है? बेचारी प्रार्थना कर रही है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन बनाएगी, और यहाँ कौन सा अपने गांव का या घर का देख रहा है। 10 सोने की मोहरें मिलेगी। यदि कुछ गलत लगेगा तो बाद में छोड़ देंगे। पंडित जी ने वेश्या की बात मान ली। वेश्या ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया। बड़ी श्रद्धा से उसने ब्राह्मण के पैर धोए, सुंदर पट्टा बिछा दिया और नाना प्रकार के सुगंधित पकवानों से थाली भर दी। पंडित जी के आगे परोस दिया, किंतु जैसे ही ब्राह्मण ने थाली में हाथ डालना चाहा, वेश्या ने एकदम थाली उनके आगे से हटा दी। यह क्या मजाक है? यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहां आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। दोस्तों, क्या आपको वेश्या की बात सही लगी? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके।